हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. सो टुडे आई सोनम कुमारी फ्रॉम यूनिक्स पब्लिकेशन इज गोइंग टू टीच आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फोनिक्स बोनांजा, दैट इज लर्न एंड प्रैक्टिस. यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, अब यहाँ पे नई चीज आपको सीखने को मिलेगी. क्या है यहाँ पे कि ये आपके पास नोटबुक होगी, उसमें ऐसे लाइंस बनी होंगी, है ना, रेड लाइन और ब्लू लाइन, है ना. तो देखते हैं इसमें आप कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं लिखना सिखाऊंगी. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन लाइंस को क्या बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आप, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो रेड लाइन है, इसको कहते हैं कैपिटल लाइन. क्यों कहते हैं कैपिटल लाइन? लाइक अगर आप कैपिटल ए लिखोगे, कैपिटल ए, तो आप इस लाइन को टच करके लिखोगे, है ना. इस लाइन को टच करके लिखोगे. टच किया, ठीक है. बी भी लिख रहे हो तो इसको टच करोगे, रेड लाइन को टच करोगे. कैपिटल में हमेशा आप रेड लाइन को टच करोगे. तो ये क्या है? क्या है? कैपिटल लाइन. ओके, देन इसको कहते हैं वेस्ट लाइन. वेस्ट लाइन और ये है बेस लाइन. अगर स्मॉल लेटर लिखते हो आप, ठीक है, तो आप इन दोनों लाइंस का यूज करोगे. लाइक अगर मैं ए लिख रही हूं तो आप इन दोनों लाइंस के बीच में लिखोगे, है ना. तो ये इसको क्या कहेंगे? वेस्ट लाइन और बेस लाइन. इसको कहेंगे वेस्ट लाइन और इसको कहेंगे बेस लाइन. ओके, नेक्स्ट है टेल लाइन. इसको कैपिटल लाइन कहते हैं, इसको टेल लाइन कहते हैं. क्यों कहते हैं टेल लाइन? बताइए. सपोज जैसे कुछ लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में जिसके टेल होते हैं, जैसे कि जी हो गया, है ना, जी हो गया, वाई हो गया, इन सब के क्या है? टेल है. सो यहाँ पे सपोज कीजिए जी लिखना है आपको, स्मॉल जी लिखना है. यहां से आपने स्टार्ट किया, ठीक है. अब इसको नीचे ले जाओगे ना, इसकी ये टेल है, तो ये जी हो गया, ठीक है. अब वाई ले लो. यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ. वाई ले लो, तो यहाँ पे वाई ले लो, तो ये इसकी भी टेल है ना. तो इसको इसीलिए इसको टेल लाइन कहते हैं. ठीक है, ये कौन सी लाइन है? टेल लाइन. समझ में आ गया बच्चों? है ना, समझ में आ गया. तो इसीलिए हम इनको, इनके डिफरेंट नेम होते हैं, तो हम इन्हीं लाइंस को यूज करके इंग्लिश में लिखेंगे. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया. सो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो ए लिखा हुआ है. ओके, सबसे पहले ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है? हमें ए लिखना है यहाँ पे. ओके, आप उसके जस्ट बगल में प्रैक्टिस करोगे. ओके, तो यहाँ पे ए लिखेंगे हम. अब कैपिटल ए है तो ऊपर इसको आपको टच करना है. ये कौन सा है? कैपिटल लाइन है. फिर आता है स्मॉल लाइन, तो बेस लाइन और वेस्ट लाइन को मिला के हम लिखेंगे. ओके, समझ में आ गया. ये हो गया ए. अब प्रैक्टिस करेंगे हम बी. ठीक है, तो बी, कैपिटल बी है तो कैपिटल लाइन, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया. फिर स्मॉल. अब ये बोलोगे आप कि इसमें ये तो कैपिटल बी नहीं है, तो कैपिटल लाइन को क्यों टच कर रहा है ना. बट मेन चीज हमारे क्या होता है? ये वेस्ट लाइन और बेस लाइन होता है. ठीक है, इसको ये टच किए करके हम इसको इसी में बी कंप्लीट करेंगे. ओके, समझ में आ गया. हम कभी कभी हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे बी हो गया, एच हो गया, एच में भी ऐसे ही बनेगा, है ना, तो इसको भी यूज किया जाता है. के हो गया, के में भी इसको यूज करेंगे. ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं. देन सी है, सी को प्रैक्टिस करते हैं अब हम. सी, ये स्मॉल सी हो गया. फिर डी आता है, ठीक है. ई आता है, आप अच्छे से इसको पेंसिल से बनाएंगे. ओके, ई बना लिया. फिर नेक्स्ट एफ आता है. एफ आता है यहाँ पे, एफ. इसमें भी देख सकते हो आप. फिर आता है जी. जी क्या है? टेल लाइन है. ठीक है,
एच है, एच, यहाँ पे एच बनाते हैं, आई बना लिया हमने, फिर जे बनाएंगे, फिर के बनाएंगे, ठीक है, ये कैपिटल और स्मॉल है। देन एल, आप पेंसिल से अच्छे से बना लीजिएगा। फिर आता है एल के बाद एम आता है, यहाँ पे हम एम बनाएंगे, फिर एन आता है, एन, एन बनाएंगे हम, फिर ओ, कैपिटल ओ और स्मॉल ओ। ओके, नेक्स्ट ओ के बाद क्या आता है, पी, अब हम पी बनाएंगे, पी बना लिया, फिर क्यू, क्यू बन गया है ना, फिर आर है वहां पे, आर बनाएंगे हम, आर बन गया, फिर एस आता है, एस बनाएंगे हम, ठीक है बच्चों। ये फिर टी, टी फॉर, क्या होता है टी फॉर, बताइए, टी फॉर क्या होता है, टब हो सकता है ना, टाइगर होता है। ओके, फिर यू, यू फॉर क्या होता है, हम यहाँ पे यू बनाएंगे, यू फॉर अम्ब्रेला, यूनिकॉर्न भी होता है, वी, वी, वी फॉर वैन, फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन, यहाँ पे हम डब्ल्यू बनाएंगे, फिर एक्स, एक्स फॉर एक्समस ट्री, फिर वाई, वाई फॉर याच, ये यार्न हो गया, जेड फॉर, जेड फॉर क्या होता है, जेब्रा, क्या होता है, जेब्रा, तो यहाँ पे हमने जेड लिख लिया। समझ में आ गया, आपको लिखना आ गया है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में, ठीक है। तो हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।